इसी गुरु की दिव्य भावना को देखते हुए फिर बाद में राम जी ने कहा, जब भरत जी वापस आने लगे, क्या भजन है गुरु जी का? राजा जनक गुरु जी सिर पे, ऋषि और मुनि तमाम। राजा जनक, भरत भैया चिंता क्यों करते हो? राजा जनक गुरु जी सिर पे, आहा ऋषि और मुनि तमाम। हम तुमको सपने में भैया नहीं शोक का काम। क्या बात है, क्या याद आ गई सुंदर लाइन। हमारे साथ है गुरुदेव, हमारे साथ है गुरुदेव। हमें किसी बात की चिंता, हमें किसी बात की चिंता। हमारे साथ है गुरुदेव, हमारे साथ है गुरुदेव। हमें किसी बात की चिंता, हमें किसी बात की चिंता। राजा जनक गुरु जी सिर पे, ऋषि और मुनि तमाम। हम तुमको सपने में भैया नहीं शोक का काम। सफल होवेंगे सब काज, भरत तुम करो अवध का राज। भरत तुम करो अवध का राज। भरत तुम करो अवध का राज। 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए तो आज लड़ाई तो नहीं करोगे, घुर्रो तो नहीं, ज्यादा कोशिश करेंगे वैसे तो प्रयास रहेगा, लेकिन 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं। अच्छा, हम तुमको सपने में भैया नहीं शोक का काम। हम तुमको सपने में भैया नहीं शोक का काम। सफल हो जाएंगे सब काज। भरत तुम करो अवध का राज। भरत तुम करो अवध का राज। इसे कहते प्रेम, इसे कहते 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो गए। तो गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया। अक्रूर जी के मन में जो संशय था, कहीं उन बच्चों को कुछ हो न जाए, स्नान करने लगे, यमुना जी में डुबकी मारी तो संशय की निवृत्ति हो गई। ये सच्चिदानंद भगवान, इनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। पहुंच गए, मथुरा की गलियों में प्रवेश पाया। नंद बाबा ने कहा विश्राम, लेकिन अभी टाइम है बाबा, घूमे आते हैं। मथुरा की गलियों में प्रवेश पाया। जो मन कंस के भय से भयभीत होकर दृष्टि उठाकर देखने में भी समर्थ नहीं थे, आज वो सब मन झांके झरोकों से भगवान की झांकी कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार हो रहे हैं। भगवान ने लीला में धोबी का कल्याण किया। सिलाई वाले भाई से सबको यथा योग्य वस्त्र पहनवाए, उसको आशीष दिया। सुदामा नाम के माली ने पुष्पों के हार भेंट किए, उसको आशीष दिया। कुब्जा के कूप को ठीक किया। कूप क्या है? मन की शरीर से गांठ बंध गई। गांठ, एक गांठ सी पड़ जाती है ना कमर में, उसी से कूप होता है। तो मन की शरीर से गांठ बंध गई। मन ने शरीर को मैं मान लिया, मन में ये कूप की बीमारी हो गई। भगवान ने आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी ठहर गई, और ठहर कर ठहरी नहीं रही मुड़ी तो कूप ठीक हो गया। सत शास्त्रों की जो आवाज है वो भगवान की आवाज है। उस आवाज के माध्यम से हमारा मन ठहरे
और ठहर कर इधर मुड़ जाए तो मन का कूब भी निकल जाए, मन का कुड़बड़ापन भी ठीक हो जाए। भगवान हमारी कुटिया पे देवी अवश्य आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे, चाचा अक्रूर जी का मनोरथ भी पूर्ण करेंगे, लेकिन मामा जी मिलने के उतावलेपन में है, पहले उनसे मिल लेते हैं। ठीक है, पहुंचे हैं लीला में धनुष भंग किया है, रात्रि विश्राम हुआ है, सुबह जल्दी उठे हैं। सभा में नंद बाबा यथा योग्य स्थान पे विराजमान हैं। भगवान को आते देखा, कवलिये पिंड हाथी को मदिरा पिलाकर मार्ग में खड़ा किया, भगवान ने उसका भी कल्याण किया। सभा में प्रवेश पाया तो जागी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सल तोसल चाणूर मुष्टिक चाणूर पहलवान अखाड़े में उतर गए। भगवान ने लीला ही लीला में उनका कल्याण किया। कंस ने आने का उतावलापन दिखाया, भगवान को क्या देरी लगाई छलांग, केस पकड़कर कंस को स्टेज से नीचे गिराया, ऊपर से लगाई छलांग। सो गोविंदाय नमो नमः। कंस मर्दन भगवान की अपनी मामी जियों को उपदेश सुनाया। मामी जी आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। फिर सबसे पहले अपने नाना उग्रसेन को बंधन से मुक्त किए हैं, ये उपदेश देते हुए कि नाना पक्ष में यदि कोई सामर्थ्य न हो, पितृवर्ग के लिए कोई सदकर्म कराने की, कोई पुण्य कर्म करने की, यदि मामा पक्ष में किसी की सामर्थ्य न हो तो भांजा कर सकता है उनके निमित्त सदकर्म सदकार्य। ये उपदेश देते हुए सबसे पहले अपने नाना उग्रसेन को बंधन से मुक्त किए। माता पिता के पास पहुंचे, माता पिता ने मान लिया ये भगवान है, लेकिन भगवान ने देखा, माता पिता ने भगवान माना तो लीला करने में आनंद नहीं आएगा। फिर ममता में लपेटे अटपटे शब्द, पिता महाराज माता महाराज 11 वर्ष के बाद आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है मुझे। ममता उमड़ी है, अश्रु जल से अभिषेक कर डाला, चर्चा फैली। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, क्या सुन रहा हूँ। वसुदेव जी ने कहा ठीक सुन रहे हो नंदराय जी, लेकिन जनक पिता से पालक पिता बड़ा होता है, महान होता है। आप चाहो तो अपने पुत्र को साथ ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ नंद बाबा ने रामचरितमानस की इस चौपाई को साकार रूप दिया है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर किए जारी, आपद काल पर किए जारी। नहीं भैया, फिर मुझ में और कंस में फर्क क्या रहेगा, लेकिन ध्यान रखना बहुत नटखट है ये। सैसु कंठ नंद बाबा ब्रजवासियों के सहित वापस लौट गए। अब नंद वसुदेव पिता महाराज ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में बहुत दिव्य दानमान किया है। सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या प्राप्ति के लिए भेजे हैं। जिनकी श्वास श्वास विद्यामय है, उन्होंने व्यावहारिक जगत में एक मर्यादा रखी है कि राम कृष्ण तय कौन बड़ो, तीन ने भी गुरु कीने, और 3 लोक तारन तरन गुरु आगे आधीन। थोड़े ही समय में विद्या निधि को विद्या दीनी, विद्या प्राप्त कर गुरु दक्षिणा में खोए हुए गुरु पुत्र को लौटा कर भगवान वापिस आए हैं। 14 वर्ष हो गए मथुरा में रहते हुए, अट्टालिका पे बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं। अट्टालिका कहाँ है? ये मन को कह रहे हैं तुम गिरने ना देना, मन को अट्टालिका पे बैठा न सको तो जोड़कर जरूर रखना, अट्टालिका से मन को अछूता नहीं हो जाने देना। अट्टालिका पे बैठे हैं, गुरुजी ने भी कहा ना, ओंकारानंद मंजिल पे चढ़ वचन सुनाए, ओंकारानंद मंजिल पे चढ़ वचन सुनाए, आत्मानंद तेरी खुशी। स्वतंत्रता दी है गुरुजी को, गुरुजी ने गुरुजी के गुरुजी
मोहर लगा रहे हैं कि आत्मानंद दे। कहते हो ना, भाई पैदा हुआ तो पशु ही नहीं ठहरता। आत्मानंद तेरी खुशी हमारिया जनाए, आत्मानंद तेरी खुशी हमारिया जनाए। वास्तविकता से परिचय करा दिया है नारायण। अब तुम्हारी मर्जी है, स्वतंत्र हो, खुला मैदान है, जिधर दौड़ाना चाहो अपने मन को दौड़ा सकते हो। तो यहाँ भगवान अट्टालिका पे बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं। उद्धव जी आए हैं, क्या खो गया? अपने द्वारा रचित माया की लपेट में आ गए क्या? भगवान ये लीला इसलिए कर रहे हैं। उद्धव जी भगवान के अंतरंग सखा है, अंतरंग भक्त है, जानते हैं ये भगवान है। और उद्धव स्वयं अपने को भी जानता हूँ, मैं इनका अंश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, चेतना हूँ। लेकिन जब मन इस चिंतन से बाहर आ जाता है तो अहंकार से जुड़ जाता है मन। मैं भगवान को भी जानता हूँ और मैं मुझे भी जानता हूँ। भगवान ये दिखाना, ये बताना चाहते हैं उद्धव को, उद्धव ज्ञानवान को अहंकार शोभा नहीं देता है। यदि तुम्हारे मन को अहंकार की जंग लग गई तो फिर खतरा ही खतरा है। इसलिए प्रेमा भक्ति की सरिता की चाशनी में ज्ञान रूपी जलेबी को डुबाने के लिए वृंदावन भेजना चाहते हैं। जाओ देखो, कुछ ज्ञानवान, कुछ व्यास वृंदावन में भी रहते हैं। जाओ जरा उनसे मिलो जाकर, जिनको अहंकार छूटा ही नहीं है। इसलिए लीला कर रहे हैं। क्या खो गया? क्यों गंगा यमुना बहा रहे हो? क्यों वृंदावन पे टकटकी लगी है? क्या करूं? मैया को भुला नहीं पा रहा, बाबा को भुला नहीं पा रहा, मेरे ब्रजवासियों को भुला ही नहीं पा रहा। बड़ा सुंदर गाया एक रसिक ने, एक लाइन गाएंगे देर हो जाएगी। मेरी मैया मुझको याद करे, मेरी मैया मुझको याद करे, मेरी मैया मुझको याद करे। और रो रो के फरियाद करे, और रो रो के फरियाद। ब्रजवासी मुझे भुला नहीं पा रहे, मैं उनको कैसे भूल जाऊं? जो कोई भजे भजो मैं वहां को हूं दासों का दास। उपाय, उपाय तो होगा। हाँ, उपाय आपके पास है ज्ञानी जी। आप अपने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, श्रुति के महावाक्यों के द्वारा, तत्त्वमसि अयम् आत्मा ब्रह्म सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ऐसे श्रुति के महावाक्यों के द्वारा उनके मन को एकत्व में निष्ठ कर दो। वो मुझे भूल जाए तो मैं उनको भूल जाऊं। उधर सोच रहे हो गांव के अनपढ़ गवार क्या समझेंगे, ब्रह्म ज्ञान को क्या समझेंगे वो। लेकिन आज्ञा है, ठीक है चलता हूं। तो भाई मेरे वाले वस्त्र पहन जाओ, तुम ये छोड़ दो यहाँ, क्योंकि बाहर से अहंकार झलकेगा तो तुम भगवान जानते हैं निकट ही नहीं आने देंगे। बाहर से यदि वेशभूषा से अहंकार झलकेगा तो ब्रजवासियों के निकट नहीं जा पाएगा, और निकट नहीं जा पाएगा तो समझेगा कैसे। इसलिए कहा पहले ये वेशभूषा बदल लो, ठीक है। और वही रथ दिया। ब्रजवासियों ने देखा, यह बहुत सुंदर कहा, बड़ा सुंदर भाव कहा कोई भावुक ने कि चले मथुरा से जब कछ दूर, अहंकार के बोझे के नीचे दबे हुए उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर, तो वृंदावन निकट आया और यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। विटप झुक झुक के कहते थे, विटप झुक झुक के कहते, इधर आओ
घर आओ, नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती। गुरु जी बड़ी सुंदर लाइन बोलते थे। अब पूरा भजन हमको याद नहीं, बस एक लाइन याद है। कहो कोई परदेसी की बात, कहो कोई परदेसी की बात, कहो कोई परदेसी की बात। पर माने पराया नहीं, हमारे भीतर बैठा है, वही साकार रूप में जगत में लीला कर रहा है। क्या क्या लीलाएं हो रही है, कुछ उनके बारे में चर्चा हो सकती है क्या? कहो जिसके बारे में चर्चा होना असंभव है, संभव है नहीं, लेकिन कोई ऐसा प्रेमी है क्या जो उस असंभव को संभव करे, जो बेनामी का नाम बोले, जो के लीला वाले की लीलाओं का कोई चर्चा सुनाए? कहो कोई परदेसी की बात, कहो परदेसी की बात, परदेसी की बात, कहो परदेसी की बात, कहो परदेसी की बात, परदेसी की बात, कहो परदेसी की बात, कहो परदेसी की बात। लो महाराज, स्नान हो रहा है, उद्धव का मन तो नहा रहा है। ब्रजवासियों से मिले, नंद बाबा के यहाँ पहुंचे, माँ यशोदा से बातें हुई। भाई 10-15 मिनट ज्यादा जाएगी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत साधने की कोशिश तो है, लेकिन कहीं कहीं नंद बाबा ने कहा यशोमती को समझाओ। ओ माता, वो तो सारे जगत के पिता हैं, क्या हुआ? लीला करने के लिए आपके पुत्र बन गए। और ऐसी जगह कौन सी है जहाँ वो नहीं है? वो तो सभी जगह है। माँ ने कहा उद्धव भैया, पहले इस ज्ञान की पोथी को अपनी बगल में भली प्रकार से संभाल के रख लो, कहीं ब्रज की गलियों में बिखर ना जाए। और अब ये बताओ, यदि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ जो भी दिख रहा सब ब्रह्म है, तो मेरा कन्हैया ब्रह्म से अलग है क्या? कन्हैया ब्रह्म नहीं है क्या? उनकी चर्चा खराब है क्या? उनको याद करना गलती है क्या? जब सब सर्वम खलु इदम सब ब्रह्म, सब ब्रह्म है, निरंकारी, फलानाकारी, दिगड़ाकारी, कृष्ण उनसे भिन्न है क्या? अलग है क्या? सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावे मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावे मुनि पुराण बुध वेदा। ज्ञान का जो अहंकार था, उस अहंकार की नींव क्या हो गई? हिल गई। गोपियों ने देखा रथ तो वही है, लेकिन नहीं, कृष्ण होते तो अभी तक पहुंच गए होते। एक ने कहा अक्रूर आया होगा, दूसरे ने कहा क्या बचा, क्या लेने आया? बोले उसका स्वामी मारा गया ना, पिंडदान की क्रिया के लिए हम लोगों को लेने आया होगा। अरे चलो चलो चलो, पहुंच गई सब यमुना के तट पे, और रेती में एक तो बैठ गई व्यासपीठ पे, और बाकी बन गई श्रोता,
और जो जो लीलाएं की वो कथा कह रही है। और फिर कथा कहते कहते अरे मैं ही कृष्ण हूँ, कहाँ खोज रही हो कृष्ण को। उद्धव जी यमुना स्नान कर आ रहे थे, देखा इकट्ठा पांडाल तो कहाँ था वहां, ये तो सब कहा था, रेता में आसन लगाए बैठी थी। उद्धव ने सोचा सब इकट्ठे हैं, सत्संग चल ही रहा है, कथा चल ही रही है, चढ़े तवे मैं भी सेक लेता हूं। लेकिन यहाँ तो इनको टाइम ही नहीं है, इनकी कथा ही पूरी नहीं हो रही। सुनाऊं कैसे? उतने में एक भमरा आया, भगवान आ गए भमरे के रूप में, और भमरे को मडराते देखकर गोपियों ने जो बोला उसे भरमर गीत कहा। अपनी गलती समझ में आई, उसे स्वीकार किया, उसे गोपी गीत कहा। तो भमरे से बातें कर रही है, मथुरा से आया है कन्हैया का संदेश लेकर। तुम क्या संदेश सुनाओगे उनका? तुम उनको जानते ही नहीं। बात भी सही है, कोई किसी के बारे में जानता ही नहीं तो उसके बारे में बोल कैसे सकता है? तुमको अधिकार ही नहीं, तुम जानते ही नहीं उनके बारे में, तो बोलोगे कैसे? हम जानती हैं उनके बारे में। उद्धव सावधान हो गया, क्या जानती है? बोले भैया वो राम अवतार में आए, पहले तो अयोध्या वालों के मन अपने में लगाए और फिर चले सती वृंदा को दिए हुए वचन को पूरा करने, चले नारद जियों के वचन को पूरा करने, चले अपने जय विजय का उद्धार करने, चले धर्म की पताका फहराने। बेचारे 14 साल तक छटपटाते रहे, हम जानती हैं। बलि के यहाँ आए वो बटुक के रूप में बेचारे का सब कुछ छीन लिया और बांध कर डाल दिया। उद्धव समझ गए ये भगवान को कोई साधारण मानव समझकर नहीं भज रही है, नहीं प्रेम कर रही। ये जानती है भगवान को कि ये भगवान है, ये तो परम ज्ञानवान है। ये जानती है ये वही राम है, वही बटुक है, वही कृष्ण है। मुझसे बड़ी गलती हो गई, लेकिन कैसे इनकी तक पहुंचूं, कैसे वार्तालाप हो? भमरा दोबारा आया मडराते हुए। गोपियों ने कहा नहीं रह सकता, कुछ संदेश सुनाना चाहता है तो सुना। उद्धव को मौका मिल गया, हाँ देवियों मैं आया मथुरा से ये संदेश लेकर, ये पत्रिका लेकर। लो महाराज मेरे ताई का लिखो, मेरे ताई का लिखो, मेरे ताई का लिखो। एक पाती की अनेक पाती कौन पढ़े महाराज? तू बिजली गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूँ तुझ में मिल जाऊं, मुझसे हो खता और तुम बख्शो, ये रोज का झगड़ा कौन कौन पढ़े महाराज? अक्षर दो अक्षर बचाओ, आंखों से जो धारा प्रवाह बह रही उसमें धुल गया। अब जहां तहां काष्ठवत खड़ी है। उद्धव सोच रहा कहां से कथा प्रारंभ करूं, कहां से ब्रह्म ज्ञान की चर्चा प्रारंभ करूं, क्या सुनाऊं इनको? जैसे तैसे होश आया, भगवान ने कुछ कहने को बोला है देवियों, कुछ सुनाने को तो बोल जा भाई, सुना। बोले देखो भाई, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, सब ओर से अपने मन को समेट कर ब्रह्म गुफा में ले आओ। वहाँ चेतन स्वरूप कृष्ण है, उसमें तुम्हारा मन रमेगा, फिर बाहर भी कृष्ण का ही दर्शन होगा, फिर तुम्हारे मन का ये संताप मिट जाएगा। कहा भली बात करते हो उद्धव भैया, आप तो ऐसी बातें करते हो पहले कीचड़ से भरे, पहले अपने पांव कीचड़ में धंसाएं और फिर उसको साफ करें। उससे अच्छा है कि कीचड़ से बचाव ही रखे। पहले हमारा कृष्ण हुआ मन शरीर रूपी माया रूपी इस कीचड़ में भरे और फिर इससे अलग छटने का प्रयास करे। उद्धव भैया, हमारे यहाँ तो मैं नाम की कोई चीज ही नहीं है, हमारे शरीर का तो रोम रोम कृष्ण है। किसी से वियोग हो तब तो योग की बात करें कृष्ण। उद्धव तुम भय बोरे,
पाती लेकर आए दोरे, योग कहा करे। यहाँ तो रोम रोम श्याम है, श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन। आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिना नहीं लिए। अंधेर किसी लाठरी, आधार श्याम नाम है। उदो तुम भय बोरे, ए पाती लेकर आए दोरे। योग कहाँ करे, यहाँ तो रोम रोम श्याम है। अभी तुम खुद नहीं समझे उदो, किसको योग कहते हैं, अभी आप खुद ही नहीं जानते। इधर कृष्ण कृष्ण जपते जपते सबके मन कृष्ण हो गए हैं, उधर राधे राधे जपते श्याम क्या हो गए हैं, कृष्ण हो गए हैं। तुम जान ही नहीं रहे, तुम समझ ही नहीं पा रहे। उद्धव ने तो दंडवत प्रणाम किया है, भूल हो गई, चूक हो गई। इस प्रेमा भक्ति की दीक्षा से मेरे मन को भी दीक्षित करो। इसे कहते हैं ज्ञानोत्तर भक्ति। ज्ञानोत्तर भक्ति सरलता से समझो। महादेव जी जब समाधि में रहते हैं, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। राम हमारा जाप करे और अब हम करें विश्राम। और जब मन समाधि से बाहर आता है तो राम राम शिव सुमिरन लागे। जाने हूँ सती जगतपति जागे, समाधि से जग गए हैं मेरे नाथ। तो मन समाधि में रहे तब तक तो एक है सब, और समाधि से बाहर आते ही मन अपने इष्ट के नाम को न भूले, वरना फिर कुछ ना कुछ मन क्या करेगा, खटपट अवश्य करेगा। ये ज्ञानोत्तर भक्ति है। जब गोपियों के मन ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाते हैं तो कृष्ण हमारा जाप करे, अब हम करें विश्राम। और जब मन बाहर आ जाता है तो कृष्ण 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 कृष्ण। बस ये मंत्र दीक्षा से दीक्षित हुए उद्धव जी। थोड़ी देर के लिए आए थे, 6 महीने हो गए, पता ही न चला। देवियों, अब भगवान इंतजार कर रहे होंगे। अब उद्धव का मन भी भगवान के साकार स्वरूप के बिना रह नहीं पा रहा है। उद्धव ने कहा, अब तो गोपियों ने कहा कि फिर जा सकते हो। नहीं नहीं, कोई सहारा चाहिए मन को। मन को वहां तक पहुंचाने के लिए, शरीर में रहने के लिए, वहां तक जाएगा कैसे? मन चलकर शरीर के माध्यम से शरीर जाएगा ना, मन शरीर का साथ देगा तभी तो शरीर चल पाएगा ना। और मन को बाहर कोई सहारा मिलेगा तभी तो मन बाहर रहेगा, वरना हमारा वहां पहुंचना संभव नहीं है। देवियों, कोई संदेश की लट्ठी दे दो, कोई संदेश का सहारा दे दो मेरे मन को, कोई संदेश का आधार दे दो मेरे मन को, जिस आधार के सहारे मेरा मन वहां तक पहुंच जाए। तो ले जाओ सहारा, ले जाओ आधार। कह देना आ जाएंगे, कहना है मुझे आ जाएंगे। गोपियों ने बुलाया है, मुझे ये कहना है कि आ जाएंगे। इसी लट्ठी के सहारे ज्ञानवान उद्धव जी आ रहे हैं और भगवान जी ने देखा, चाल से ही पहचान गए कि बात बन गई है, औषधि काम कर गई है। और आवाज लगाई दूर से, आओ ज्ञानी जी, कैसी रही तुम्हारी यात्रा? अब ज्ञानी उद्धव ने तो न जाने क्या क्या सुना दिया। बहुत निष्ठुर हो, बहुत निर्दयी हो, बहुत कठोर हृदय हो। और क्या सुंदर गाया किसी रसिक ने यहाँ उद्धव के भाव को, कि कुंजन में मधुवन में वो इंतजार करना, कुंजन में मधुवन में वो इंतजार करना, कुंजन में मधुवन में इंतजार करना, कुंजन में मधुवन में वो इंतजार करना। श्याम तेरी खातिर ये घुट घुट के मरना,
सावरिया उदो यो रो कहे, एक बार किसी का इंतजार कर देखो सावरिया उदो यो रो कहे। भगवान ने कहा उदो भैया तुम धन्य हो गए। मैंने उधर आपको इसीलिए भेजा था, ज्ञान उस जलेबी की तरह है जो न वैराग्य के रंग में डूबी हो न भक्ति की चाशनी में डूबी हो। जलेबी बिना रंग और बिना मीठे के कैसी लगती है? न देखने में अच्छी लगती है न चखने में अच्छी लगती है। उद्धव बिना वैराग्य और बिना भक्ति की चाशनी में डूबे, बस ज्ञान ऐसा ही समझो। अब तुम्हारी ज्ञान रूपी जलेबी को अहंकार की जंग नहीं लगेगी। आओ तो मैं तुमको दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन कराता हूँ। गोपी और कृष्ण दो नहीं है, राधा और कृष्ण दो नहीं है, दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन कराया। एक ही ज्योति के दो नाम है उद्धव। मैंने आपको इसलिए भेजा उद्धव, शरीर के तल पे पृथ्वी लोक पे हमेशा संयोग संभव नहीं है। चाहे वो गुरु शिष्य का हो, चाहे वो भक्त और भगवान का हो। शारीरिक तल पे पृथ्वी लोक पे ये हमेशा का संयोग संभव नहीं है, इसलिए आपको वहां भेजा है। ठीक है महाराज, आप तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ हो, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो आपके साकार श्री विग्रह के बिना नहीं रह पाऊंगा। कहा वो तो समय बताएगा आगे चल कर। अब कंस के ससुर जरासंध ने 17 बार मथुरा नगरी पे चढ़ाई की, हार गया। 18वीं बार कालिए बल को कुछ दे लेकर विजय की मोहर लगी। भगवान श्री मथुरा नगरी को त्याग द्वारका नगरी का निर्माण किया। अट्टालिका पे बैठे हैं। शरीर की उम्र 25 वर्ष है, बैठे कहाँ हैं? अट्टालिका पे। सावधान, बाल्यकाल में भी, कुमार अवस्था में भी, युवा अवस्था में भी तुम्हारा मन कहाँ हो? अट्टालिका पे हो। फिर कहीं भी तुम्हारा मन हिचकी नहीं करेगा, कहीं अटकेगा नहीं महाराज। सुंदर जगत रहेगा, आनंददायक रहेगा, सब बर्ताव व्यवहार सब। नारद जी आ गए, महाराज कैसे बैठे हो? बोले 25 वर्ष हो गए, घर वाले शादी विवाह की चर्चा ही नहीं कर रहे। अच्छा ये बात है। नारद जी कह रहे हमारे भी मन में आया था, लेकिन हमारा तो आपने बंदर का मुख बना दिया। बोले उसमें भी कोई उपदेश है गुरु जी के शब्दों में? क्या है गुरु जी का भजन? नर नारायणी देह मिली, नाम हरि का लिया नहीं। धन संपत्ति दई प्रभु ने, कोई शुक्र में किया नहीं। और है वृंदावन का पास मिला, सैर करण को जगली। वृंदावन का पास मिला और सैर करण को कुंज गली। यमुना जी का मिला किनारा, नादो बंसी बट की बहार भली और सहारा। अरे सतगुरु रूपी नाम मिली तुझे, सतगुरु रूपी चूक नहीं जाना, चूक नहीं जाना महाराज। वृंदावन का पास मिला और सैर करण को कुंज गली। तुझे वृंदावन का वास मिला और सैर करण को कुंज गली। तुझे यमुना जी का मिला किनारा, यमुना जी का मिला किनारा। बंसी बट की बहार भली, बंसी बट की बहार भली। तुम्हें सतगुरु रूपी नाम मिली, तुम्हें सतगुरु रूपी नाम मिली।
करके जाना, मूड नहीं करके जाना। बोले गुरु जी कभी गुस्सा नहीं करते थे ये लोग। मूड नहीं करके जाना रे तो मूड नहीं करके जाना, तुझे सतगुरु रूपी नाव मिली, तुझे सतगुरु रूपी नाव मिली। तो मूड नहीं करके जाना, मूड नहीं करके जाना। ये भोग जिसे करके जाना, ये भोग जिसे करके जाना। और गुस्से की झांकी दिखाऊं गुरु जी की, और गुस्से की झांकी दिखाऊं। तू भगत कुहावे बोल झूठ, तू भगत कहावे बोल झूठ, तू भगत कहावे बोल झूठ, तू भगत कहावे बोल झूठ। बताओ आप लोग कहते हो ना व्यवहार में भाई खड़े हो ना दिखे तो पड़े हो के दिखे। ये चोट गुस्सा नहीं दिख रहा क्या? तू भगत कुहावे बोल झूठ, तू भगत कहावे बोल झूठ, तू भगत कहावे बोल झूठ, तू भगत कहावे बोल झूठ। तेरे कपटी हर जइया, कपटी लज्जिया नहीं, तेरे कपटी लज्जिया नहीं। तेरे द्वारे भिक्षुक खड़ा रहा, तेरे द्वारे भिक्षुक खड़ा रहा, तेरे द्वारे भिक्षुक खड़ा रहा, तेरे द्वारे भिक्षुक खड़ा रहा। तन टूक तलक भी दिया नहीं, तेरे टूक तलक भी दिया नहीं। अरे कोई सुकर्म किया नहीं, अरे कोई सुकर्म किया नहीं। उस पाप के पकड़ के जाना, पाप के पकड़ के जाना। वृंदावन का पास मिला तुझे, वृंदावन का पास मिला तुझे, वृंदावन का पास मिला। और से पुण्य गली तुझे यमुना जी का मिला किनारा, बंसी बट की महान मिली। तुझे सतगुरु रूपी नाव मिली, तुझे सतगुरु रूपी नाव मिली। मूड नहीं करके जाना, मूड नहीं करके जाना, भोग जिसे करके जाना। ये भोग ए नारद जी महाराज, मैं तो बस उपदेश दिया है आपके माध्यम से। आप हो संत भगवान, मैं तो हूँ संतों का दास, संत मेरे मुकुटमणि। तो ठीक है मैं जाता हूँ। कुंडलपुर पहुंच गए नारद जी महाराज। वहां एक जिज्ञासु व्यास पीठ पे बैठने के लिए इतना लालायित है, इतना लालायित है देवी रुक्मिणी जी के रूप में। हो गया संकेत रमज गुरु चेला की। भगवान ने इशारा कर दिया, याद किया भगवान ने आपको। बस फिर ठीक है, बाबा निहाल हो गई, बाबा से बात कर लो। महाराज भीष्मक जी ने बड़ा स्वागत किया है, बैठा है सिंहासन पे, चरण धोया, वंदन पूजन, और फिर देवी रुक्मिणी जी को बुलाया, प्रणाम करो। महाराज जी देखियो, हाथ रेखा देख के बताइयो मेरी बेटी को घर पर कैसे। वाह वाह महाराज, आपकी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी सी बेटी खाकर नारायण जैसा वर तो चाहिए। बोले नारायण जैसा नहीं महाराज, ऐसी बातें मत करो, स्वयं नारायण है। कौन? बोले श्री श्री 148 द्वारकाधीश जी महाराज, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। लेकिन उनके भैया रुक्मी ने हलचल मचा दी। मैं अपनी बहन की शादी गवाने से, दुष्टों ने समझा काल तुम्हें, दुष्टों ने समझा काल तुम्हें, वो दुष्टों ने समझा काल तुम्हें, गोपों ने समझा काल तुम्हें, गोपों ने समझा काल तुम्हें, नंद रानी ने समझा काल तुम्हें, नंद रानी ने समझा। उस ग्वाले से नहीं पिता महाराज। तो ठीक है, बच्चों की बात माननी चाहिए भाई, ठीक है, तुम समझदार हो रखे हो। देखो फिर रुक्मी दूल्हे की खोज में निकल पड़ा। परसों के दिन शिशुपाल के साथ शादी की तारीख क्या कर दी पक्की। कब? परसों के दिन। आज, कल, परसों।
सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीन ही शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन ही अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। रुक्मणी को पता चला, भाभी के पास गई। भाभी ने कहा चिंता क्यों करती हो, तीनों से उस पार ले आओ अपने मन को, वो स्वयं आ जाएंगे। यहाँ खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे प्रभु, खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तार मिला के तुम्हें, जरा तारों से तार मिला के तुम्हें, खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे प्रभु, खींचे हुए बंधे चले आएंगे। जरा तारों से तार मिला कर तुम्हें, जरा तारों से तार मिला कर तुम्हें। और रुक आपके नाम में ही सब है। रुक, साधो अपने मन को, रुको। मणि स्वरूप परमात्मा की यही प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन संदेश भेज दो जगत को दिखाने के लिए। जगत को क्या चाहिए? प्रदर्शन भी चाहिए महाराज, दिखावा भी चाहिए देश को महाराज। कहा संदेश भेजो, अपनी भावना को प्रकट करो। विद्वान महापुरुष के द्वारा अपना भाव भेजा है। भगवान श्री बलदाऊ भैया को संकेत देते हुए आए हैं। अब भगवती माँ का आदेश पाकर, रुक्मणी जी लक्ष्मी जी हैं, माँ का आदेश पाकर अपने दूसरे स्वरूप जगदम्बा पराम्बा माँ पार्वती की पूजा के लिए जा रही है। बहन बेटियों को शिक्षा देने के लिए कि तुम्हारा मनोरथ है हमारा गृहस्थ जीवन बड़ा सुंदर हो, हम दोनों दंपति एक दूसरे के अनुकूल रहें। तो क्या करे? भगवती पराम्बा की ये स्तुति गाए महाराज। ज्यादा आगे गए। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश चंद चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, भाव भाव विभाव पराभाव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, जय जय जगदम्बिके भवानी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। आशीष पाकर बाहर आई, भगवान श्री को देखा, पहचान गई। कब पहचाना? जब संत नारद जियों के द्वारा सत्संग के माध्यम से भगवान के स्वरूप लक्षण के बारे में सुना, वैसे वैसे लक्षण घटित हुए, आगे पहुंची, भगवान श्री के चरणों में आत्मनिवेदन किया। रथ पे आरूढ़ होकर देवी रुक्मणी ने घोड़ों की लगाम को थामा है। शिशुपाल की सेना ने पीछा किया, दाऊ भैया ने रोका, रुक्मिणी ने रथ का पीछा किया। भगवान ने रथ को रोक भली प्रकार से रुक्मिणी को परास्त किया। देवी रुक्मिणी ने कहा मेरी भैया है, क्षमा कर दो। वहीं अलग नगर बसा कर रहे, लौट कर कुंडलपुर नहीं गए। अब भगवान श्री देवी रुक्मिणी जी को लेकर आए, विवाह का मंडप तैयार किया। देवी रुक्मिणी जी ने भगवान के गले में वरमाला पहनाई, भगवान जी ने देवी रुक्मिणी जी को जयमाला पहनाई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज नारायण, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। यहाँ एक युगों युगों से भटकी हुई जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है। रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय हो। युगों युगों से भटकी हुई एक जीवात्मा के परमात्मा के मिलन की बहुत बहुत बधाई। रुक्मिणी मंगल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, शुभाशीष। कल कथा का समय सूचना, क्योंकि 7 के 7 दिन आप इतनी गर्मी में सब घर का काम छोड़कर आए हैं, तो कल की पूर्णाहुति में आपका होना अति आवश्यक है। इसलिए कथा का समय रखा है कल सुबह 10 बजे। ठीक है क्या? आ जाओगे 10 बजे से 12 बजे तक।
आगे पीछे करना है थोड़ा, क्योंकि फिर थोड़ी सी हवन की आहुति डालेंगे, थोड़ी सी आहुति भी डाल देंगे ना। आहुति ऐसे डलेगी, याद रखो, एक पारात देंगे, उधर थोड़ी सी तैयारी कर देंगे, एक दंपति या 2-4 बैठ जाएंगे, बाकी हम सब बैठे बैठे पारात में देंगे। दूसरी पारात खाली होगी, उसमें से अपने हाथ में से एक एक आहुति डालकर सबसे डलवा ली जाएगी और वो सामग्री हवन में समर्पित कर दी जाएगी, अग्नि में समर्पित कर दी जाएगी। इस प्रकार से हवन होगा, कोई हलचल नहीं करना है। सामग्री यही तैयार की हुई है, आपको सामग्री लेकर आने की आवश्यकता नहीं है, यह सब तैयार है, बस आपको उसमें हाथ लगा देना है। तो कथा का समय सुबह ठीक 10 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे फिर पूर्णाहुति होते ही थोड़ी आहुति डाल देंगे। समय ध्यान रहे, कल सुबह कथा की पूर्णाहुति का समय 10 बजे, ठीक है। कोई को नहीं पता, न समझ में आया तो एक दूसरे को बता देना कि कल सुबह कथा 10 बजे प्रारंभ हो जाएगी, 12 बजे पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद थोड़ी आहुति डाल दी जाएगी। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु जो अजायत थोड़ी से में सच्चिदानंद घन भगवान के, रुक्मिणी वल्लभ भगवान के रूप में आरती, दिव्य दंपति की आरती। आज प्रसाद बांटने में देरी मत करियो भाई, इधर थोड़ी देरी हो गई, उधर जल्दी कर देना। दिव्य दंपति की आरती उतारो रियली, दिव्य दंपति की अरे वो भाई कहाँ है?